गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पेसोलिस द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव, द नेविगेटर ऑफ योर करियर, कॉर्पोरेट करियर पॉइंट। तो बेटा बच्चों, अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन में कल हम लोग एक बड़ा सा सम उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया। तो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन क्या है, बेसिक क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बात तो सही है। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का इसका 14th एपिसोड है। 14th एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि बेसिक जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान में देखते हुए बेसिक इक्वेशन जो है, बेसिक इक्वेशन ये है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी एसेट को तुम तोड़ते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एसेट को तुम फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड प्लस करंट में ढाल दो, ये भी हो सकता है। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आता है मैं पहले बता दिया था। फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आते हैं मैं पहले बता दिया था। क्योंकि जो एसेट बहुत दिन तक, लॉन्ग टाइम, मतलब मान लो कि 1 बरस के ऊपर बिजनेस में रहेगा, उसको फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। जैसे मशीनरी, जैसे प्लांट, जैसे फर्नीचर, जैसे फिक्सचर, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो बहुत बरस तक बिजनेस में रहेगा और अर्न, मतलब रेवेन्यू मेकर कहा जाता है एसेट को। और कुछ एसेट है जो, जैसे हम लोग को बॉडी ब्लड होता है ना, रेगुलर सर्कुलर होता है, ऐसे करंट एसेट का काम होता है। बिजनेस को ब्लड सप्लाई करता है, रेगुलर उसको चाहिए। जैसे स्टॉक, जैसे डेटर, डेटर का मतलब है जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं। ऐसे डेटर्स, स्टॉक क्या है? तुम जब परचेस करते हो स्टॉक में घुसाते हो, और जब सेल करते हो स्टॉक से निकाल देते हो, है कि नहीं? ये सही है। और एक चीज ध्यान में रखना होगा, वो क्या है कि करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, ये दोनों को जोड़ के ये बनता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका बहुत सारे मैथ आएगा तुम लोगों को। 11 में छोटा छोटा मैथ आएगा। अभी 11 में ठीक करके सीखोगे तो फाउंडेशन जब देने जाओगे, सीए, सीएमएस, सीएफए, सीपीए, जो भी है लेवल 1, किसी का लेवल 1, किसी का फाउंडेशन 1, किसी का फाउंडेशन जो भी है, इसमें इसके ऊपर 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। तो बच्चों, इसको बेस करके कुछ मैथ हम देखते हैं कैसे इसको ओपन किया जाए। मिस्टर एक्स commenced business with cash rupees 7 lakh, stock rupees 2 lakh, and bank loan rupees 1 lakh. Find out his capital. इसको थोड़ा ध्यान से कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। उसके पास कैश है, स्टॉक है, बैंक लोन है, लेकिन उसके पास कैपिटल यहाँ पे दिखाई नहीं दे। कैपिटल तुमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? याद आया? ढूंढने के लिए ढूंढते रह जाओगे। एक समय पे था हम लोग के जमाने में, ढूंढते रह जाओगे, एक कॉमन बात था। लेकिन अभी तो ढूंढना नहीं पड़ता है बेटा, गूगल के थ्रू में हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। इसको हमने इसीलिए नाम दिया गूगल बाबा। लेकिन गूगल बाबा कॉमर्स के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कॉमर्स में उतना अहमियत गूगल में अभी तक दिखाई नहीं गया। तो बच्चों, इसको कैसे ढालोगे? पहली बात यह कि कैश क्या है? एसेट है ना। स्टॉक क्या है? ये भी एसेट है, दोनों ही करंट एसेट्स है। बैंक लोन क्या है? ये लायबिलिटी है, और कैपिटल तुम्हारे पास नहीं है। तो लेट कैपिटल भी, जब छोटा था हम लोग तो मैथ्स कैसे किया? कैपिटल को एक्स बना लिया, लेट
कैपिटल बी सी, इसको एक्स नहीं पकड़ना, सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स मतलब कैश प्लस स्टॉक, ये आएगा एसेट की तरफ से। इधर क्या है, कैपिटल की जगह पे सी और लायबिलिटी की जगह पे बैंक लोन बी। अभी कैश का वैल्यू क्या है, कैश का वैल्यू 7 लाख बिठाओ, 7 लाख बिठाओ। स्टॉक का वैल्यू क्या है, 2 लाख बिठाओ। कैपिटल का वैल्यू हम जानते नहीं और बैंक लोन का वैल्यू 1 लाख। कर अभी इसको इक्वेशन, तुम लोग इक्वेशन 8, 9 में बहुत अच्छा करके किए हो। तो सी का वैल्यू कैसे आते हैं, मतलब सी इक्वल टू 9 लाख माइनस 1 लाख मतलब 8 लाख। क्या आसान, कैपिटल इज 8, कैपिटल इज 8 लाख। आसान है बच्चों, इक्वेशन में क्या है, हाँ आसान है ना। और एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जो चंडीगढ़ केवी में आए थे, ये देखा ना, समझ में आया समझ आएगा क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है। तो बच्चों एक इक्वेशन जो चंडीगढ़ स्कूल में आए थे उसको हम थोड़ा देखना चाहेंगे। तो पहले इसको खोज लेते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ का जो मैथ्स आया है उसको हम थोड़ा लिखेंगे पहले, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चंडीगढ़ से जो आए थे एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे उठाया हूं, चंडीगढ़ का क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा ध्यान में देखते हुए चंडीगढ़ का क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। एबीसी कॉमन्स्ट बिजनेस हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं। On 1st April 2021 with a capital rupees 5 lakh, यहाँ पे कैपिटल बोल दिया, ठीक है। On 31st March मतलब एक वर्ष बीत गए, 2025 his asset worth उसका एसेट जो था उसका वैल्यूएशन था 7,80,000 एंड लायबिलिटी था 70,000। Find out his closing capital. Find out his closing capital as well as profit. ये क्वेश्चन समझ में है? पहले तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए तो ओपनिंग कैपिटल से माइनस करके उसको तुम निकाल सकते हो। पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना, इसके लिए हमको बोल दिए कि एसेट और लायबिलिटी का भाड़ा कितना दिए, इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हम जान गए, ओपनिंग कैपिटल 7 लाख। तो कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकालें? कैपिटल निकालने के लिए एक ही तरीका है, एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो सकता है तो कैपिटल का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटी। एस कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ऑन 31st March 2025 दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हम जानते हैं, ये लेकर हम शुरुआत किया है, क्या है ये लेकर शुरुआत। तो ओपनिंग कैपिटल हमें अभी जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितना बढ़ गए, सारा बरस बिजनेस के बाद 4 ईयर बिजनेस कंप्लीट किया, कितना हो गया ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल, ये देखना जरूरी है। क्लोजिंग कैपिटल अगर बढ़ गए तो ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करके तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा।
क्योंकि तुम जब 100 रुपया लेकर स्टार्ट किए हो और बरस के बाद में देख रहा हो 150 में पहुंच गए, तो मतलब जो बैलेंस 50 है ये तुम्हारा प्रॉफिट है। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू एसेट की जगह पे हम लिखेंगे 7,80,000 और 70,000 लिखेंगे लायबिलिटी, मतलब 7,10,000। क्लोजिंग कैपिटल है 7,10,000। तो क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000, ओपनिंग शुरुआत किया 5 लाख से, तो कितना प्रॉफिट हुआ? सो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 7,10,000, क्लोजिंग है 5 लाख है, ओपनिंग प्रॉफिट है 2,10,000। ये है प्रॉफिट। समझ में? बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, ये 2,10,000 प्रॉफिट। क्या समझ में आया? अभी बहुत तेज चल रहा है, ठूस ठूस के वो वाला डांस भी करना है, नाचना भी है और पढ़ा लिखा करना है, क्योंकि करियर तैयार करना है। करियर आसमान पे छुएगा। कॉर्पोरेट करियर है बच्चों, यहाँ सीए में ये सब कॉर्पोरेट करियर बच्चों 11-12 ठीक करके करोगे ना, तो जाके पता चलेगा कि फाउंडेशन आसानी से तोड़ पाओगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना। चलो बच्चों, कमेंट्स करो ना, कमेंट्स करने से हमको भी इच्छा नहीं, आस नहीं करते क्या नए करेंगे, क्या नए करवाना है, नए कुछ करवाना है। इसके बाद तो डेबिट क्रेडिट में घुस जाएंगे आसानी से एक जंप करके। ठीक है बच्चों, बाय।